नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो देव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। पत्नी और पति के बहुत बड़े जो है जिम्मेवारी होता है और ये दोनों के जो है सात्विक अगर बुद्धि होता है तो ये संबंध मजबूत होता है और औलाद के सुधारने के लिए माता पिता के पुत्र के पुत्री के पैदा होने के पहले सुधर जाना चाहिए। जो रहनीदार माता पिता होते हैं वही रहनीदार बच्चे के पैदा करते हैं। शक्तिशाली माता पिता होते हैं तो शक्तिशाली माता पुत्र पुत्री के जन्म देते हैं। संस्कारी माता पिता होते हैं तो संस्कारी जो है पुत्र पुत्री के जन्म देते हैं। यहाँ पर जो है सीता जी के माता सती अनुसुईया उपदेश देती है पतिव्रता धर्म के। उन्होंने जो है कहते हैं कि संसार के अंदर जो है पति के सेवा करना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परिकीय चारी। मनुष्य जो है मुसीबत में अगर पति होता है तो उसमें पूरा सहयोग औरत के होना चाहिए। अगर पत्नी मुसीबत में होती है तो पति के भी पूरा सहयोग पत्नी के होना चाहिए। ये दोनों जो है ये दो गाड़ी के पहिया है, दो बाजू है, दो टांग है जो एक संसार रूपी सृष्टि के चलाते हैं। और इसके बाद ये आगे बताती हैं कि जब मुसीबत पड़ता है तो पति पत्नी के भी परीक्षा होता है और धर्म के भी परीक्षा होता है, मित्र के परीक्षा होता है और नारी के भी परीक्षा होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परिकीय चारी। ये चारों के परीक्षण होता है। ये दोनों के पूर्ण संस्कारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पति के सेवा करना और पति के आज्ञा के पालन करना। और ये भी कहती है कि सीता तो बहुत जो है सौभाग्यशालिनी है कि राज सुख छोड़ करके श्री राम के वनवास के समय अपने पति सेवा के तूने चुनी है। ये बहुत सौभाग्यशाली नारी के पहचान है। हमने भी जो है ऋषि अत्रि मुनि के जो है जी तन से मन से वचन से कर्म से सेवा करके और संसार के सारे ऊंचाई को हमने छुआ है। यहाँ तक ले कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परीक्षा में हम सफल हुए। अत्रि मुनि पतिव्रता धर्म के बल पर संसार में इसके कोई तोड़ ना है ना कोई जोड़ है। अगर पत्नी जो है पतिव्रता धर्म में अटल है तब तो इसी तरह से पुरुष भी जो है पत्नी व्रता होना चाहिए। पत्नी के हित अहित के ख्याल रखना चाहिए। अब पत्नी भी जो है पति के अच्छे बुरे समय में हित अहित के ख्याल रखना चाहिए। आगे जो है बताती है कि सुख दुख में साथ देना
जीवन में सुख दुख अच्छे बुरे कर्म के वजह से कर्म फल बन करके आता है। ये हमारे ही कर्म हमारा भाग्य बनता है। आ तन से, आ मन से, आ वचन से, आ कर्म से पति के सानिध्य में समर्पण भाव होना चाहिए पत्नी के, और इसी तरह से पुरुष को भी तन मन वचन कर्म से पत्नी के समर्पण भाव होना चाहिए। ये पतिव्रता धर्म है। उसके बाद आगे चौथे नंबर में बताती हैं कि सुख में साथ देना पतिव्रता धर्म है, और हमेशा पति के प्रति जो है जागरूक रहना, परीक्षण करना, साथ देना, सहयोग देना और उनके सानिध्य में रहना। यहाँ पर जो है अनुमान हो जाता है कि पति क्या चाहता है, पत्नी क्या चाहती है, तो दोनों के चाह के अनुसार कार्यशील रहना चाहिए, जिससे कि दोनों के प्रसन्नता बना रहे, मेल मोहब्बत बना रहे और सुखीमय जीवन गृहस्थी चले। आगे बताते हैं कि पति और पत्नी के सबसे बड़ा दौलत जो है रहनी है, गहनी है, सहनी है, आचरण है, आचरित्र है। भुला के एक दूसरे पर शंका संदेह नहीं करना। आज एक घर के विघटन होता है शंका संदेह में, भरोसे न है। जब भरोसा नहीं रहेगा तो गृहस्थी नहीं चलेगा। भरोसा टूटा तो गृहस्थी के चक्का रुका और विघटन शुरू हो गया, आपस में टकरार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और पति पत्नी के व्यवहार खराब होंगे और सास ससुर के भी सेवा में कमी हो जाएगा, पति पत्नी के सेवा में कमी हो जाएगा और पुत्र पुत्री बेसंस्कारी हो जाएंगे। ये छौ के नाश होता है। सास ससुर के दुख, पति पत्नी के दुख, बेटा बेटी बेसंस्कारी, ये 6 गुण होता है। अगर शंका संदेह और भरोसा टूटा तो इसलिए इसको बरकरार रखना यही जो है बुद्धिमता है, सुमति है। भगवान जो है दशरथ जी कहते हैं, जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत तहां विपत निधाना। जहां सुमति रहती है वहां लक्ष्मी वास करती है, जहां कुमति रहती है वहां जो है विघटन होता है, विनाश होता है, काली के रूप हो जाता है नारी के। और जहाँ सुमति रहती है वहाँ लक्ष्मी के रूप हो जाता है। तो ये देखना है कि हम अपने अर्धांगिनी के काली बना रहे हैं आकि लक्ष्मी बना रहे हैं। नारी के भी देखना है कि हम अपने स्वामी के दानव बना रहे हैं कि देवता बना रहे हैं। दोनों की जिम्मेवारी है बराबर के। इसलिए आगे बताते हैं कि संसार में माता सती अनुसुईया कहती है कि पति के सामने जब भी जाए तब पूर्ण श्रृंगार के साथ जाए। और सबसे बड़ा श्रृंगार जो है मधुर वचन है। मधुर वचन है औषधि की, कटुक वचन है तीर।
मधुर वचन जो है औषधि है, आ कटुक वचन जो है तीर है, जो लगने के बाद से शरीर जो है बेमौत मारा जाता है। सारे प्रेम में आग लग जाता है। इसलिए दोनों की जिम्मेवारी है कि दोनों अपने वाणी पर कंट्रोल करके शुद्ध बोली बोले। वाणी बहुत बड़ा शक्ति है, और मन के संकल्प विकल्प बहुत बड़ा शक्ति है। मन बहुत बड़ा शक्ति है, तो मनों में संकल्प विकल्प शुद्ध होना चाहिए। अब वाणी भी जो है बहुत बड़ी शक्ति है, तब वाणी के भी सुधार होना चाहिए। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। विचार करके बोलो, तौल करके बोलो। इसमें मनुष्य के हित होता है, परिवार के हित होता है, समाज के हित होता है, और देश राष्ट्र के हित होता है। आगे माता सती अनुसुईया बताती है कि पति परमेश्वर है और पत्नी परमेश्वरी है। सास ससुर देव, ससुर जो है, सास जो है महादेवी है और ससुर महादेव है। और सतगुरु देव के देव महादेव है, अतिथि भी देव है। तो माता पिता और गुरु और अतिथि पति, ये पांचों पंच परमेश्वर है। ये पांचों पंच परमेश्वर है, माता पिता गुरु अतिथि और पति। इनके सेवा में स्वर्ग सुख है, और इनसे वंचित होना संसार के सारे दुख के खजाना है। अब देखनी है कि ये पंच परमेश्वर से सब सुख पाना है, आकि ये सुख से वंचित होना है। ये माता जो है सती अनुसुईया जो है माता सीता के रहने का उपदेश दे रही है, और सीता माता ग्रहण कर रही है। और ये भी बताती है कि बाईचानस को भी कठोर वाणी ये पांचों से निकल जाता है तो उसको सहन करना। सहन में बहुत बड़ी सुख है। साच में आँच होता है, साच बोलने पर लगता है कि ये हमको जो है कठोर वाणी बोल रहे हैं, लेकिन कल्याणकारी होता है। इसलिए ये पांचों के कठोर वाणी के सहन करना, ये जो है कल्याणकारी है। आगे बताती हैं कि नारी पति से हमेशा प्रसन्न रहना है, दोनों खुश रहे, प्रसन्न रहे और मर्यादा में रहे, अपने कर्तव्य के पालन करे। इसी में मानव जाति के हित है। अनुशासन देश के महान बनाता है। कर्तव्यवान बने, कर्तव्यहीन ना बने, पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थीहीन ना बने। इसलिए कर्मशील बन करके रहनी है। कादर मन के एक यधारा, आ देव देव आलसी पुकारा। आलसी ना बननी है, पुरुषार्थी बननी है, और लोक हित में काम करनी है, पर हित में काम करनी है, अपना हित में काम करनी है, और अपना परिवार के स्वर्ग बनानी है, अपने रिश्तेदार के स्वर्ग के मार्ग पर उसके भी मार्गदर्शन करनी है, समाज के भी मार्गदर्शन करना है, राष्ट्र देश की सेवा करनी है, और अपना इतिहास रखनी है। ये संसार के सभी महापुरुषों ने सब अपने भक्ति ज्ञान विवेक विचार और कर्म से, तन मन वचन कर्म से अपने आप के भगवान
बन करके दिखाए हैं। आइए, भगवान सभी जीव के बनने का अधिकार है, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो, मनुष्य जाति के सबके अधिकार है। सब अपने जीवन को स्वर्गीय सुख में परिवर्तन कर सकता है। तब होगा जब सतगुरु के सानिध्य में गुरुमुखी वाणी के सहारा रहेगा, गुरु कृपा होगा। आगे ये बताते हैं कि सेवा जो है पति पत्नी दोनों के करें और बीच बीच में परीक्षण भी करें। परीक्षण के मतलब होता है कि मनोबल में कहीं कमी ना होना चाहिए। मन शरीर बलवान हो, मन बलवान हो और बुद्धि बलवान हो, कर्म बलवान हो और रहनी बलवान हो और आत्म बल से पूरा भरा हुआ हो, पूरा उत्साह हो, पूरा उमंग हो और पूरी सुख शांति की अनुभूति हो और आत्म कल्याण करे। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।